हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2.13। और इसमें आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। हमें एक क्यूब दिया गया है, क्यूब की साइड दी गई है बी और क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, हर एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। हमें क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये हमारा क्यूब हो गया भाई। क्यूब के हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है क्यू। क्यूब की साइड है बी। क्यूब के सेंटर पे हमें चाहिए पोटेंशियल। तो जितने भी चार्जेस ये कॉर्नर्स पे रखे हैं सबका डिस्टेंस जो है सेंटर से सेम है, इक्वल है। किसी भी एक का निकाल सकते हैं हम पोटेंशियल और फिर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई करते तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि क्यूब के अंदर 8 वर्टेक्स होते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले एक का तो पता करें, तभी तो 8 का पता करेंगे। तो ये डिस्टेंस मैं सेंटर से लेकर कॉर्नर तक का मान लेता हूँ आर। और जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दूँ कि क्यूब के केस में इस आर की वैल्यू क्या होती है। तो फॉर क्यूब डायगोनल जो होता है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि स्मॉल आर जो है वो डायगोनल का आधा होगा। और क्यूब के लिए डायगोनल जो होता है वो √3 इंटू साइड होता है। यहाँ साइड की वैल्यू हमें दी गई है बी, तो ये होगा √3b। और आर की वैल्यू होगी हाफ ऑफ डायगोनल, यानी कि आर की वैल्यू होगी हाफ ऑफ √3b या √3/2b। अब ये डिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा KQ/R और टोटल पोटेंशियल जो होगा वो होगा 8 × V। क्योंकि एक जैसे 8 चार्जेस 8 वर्टेक्स पे रखे हैं, 8 वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, तो हम एक का निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। यानी कि ये हो गया 8KQ/R। सॉल्व कर लेते हैं। K की वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0। ये Q और R की वैल्यू हमने अभी निकाली, तो R की वैल्यू हमारी हो गई √3b/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो V टोटल ये हो गया 8 2 जा 16Q/4 √3πε0b। 4 से 16 कैंसिल होकर ऊपर बचा 4, यानी कि 4Q/√3πε0b। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेस्ट चार्ज। जब क्यूब के सेंटर पे मैं रखूँगा टेस्ट चार्ज, तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगी उसको इवेल्युएट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि फील्ड कितना है। और यहाँ बड़ी मज़े की बात यह है कि सिमेट्री है, इस अरेंजमेंट में सिमेट्री मेंटेन्ड है। कहने का मतलब यहाँ अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूँ इसके सेंटर पे, तो ये वाला जो क्यू चार्ज है ये उसको रिपेल करेगा ऐसे, और यहाँ पे जो क्यू चार्ज है वो रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से हर एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स सामने वाले चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को कैंसिल करेगा। या हम कह सकते हैं किसी एक चार्ज की वजह से जितना फील्ड जनरेट होगा उतना ही फील्ड उसके सामने रखे हुए चार्ज की वजह से जनरेट होगा। वैल्यू इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इक्वल वैल्यू की दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जब अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। यहाँ भी दो चार्जेस की वजह से जनरेट होने वाला फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट फील्ड जो है वो हो जाएगा 0। ई नेट एट सेंटर इज 0। रीज़न ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट या ड्यू टू सिमेट्री।
ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।